और और अब आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश। यूपी की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, यानी कि कल वो प्रयागराज आएंगे। पीएम मोदी कल सुबह ठीक 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल के डीपीएस हेलीपैड वो आएंगे, जहां से पीएम मोदी गंगा स्नान करने के बाद निषाद राज फ्रूट से संगम पहुंचेंगे। गंगा स्नान पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए विकास कार्यों को वो देखेंगे और जो काम हुए वहां पर खासतौर पर उन पे वो नजर डालेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे में 5 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। आपको बता दें कि 2019 में कुंभ मेले में पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में ही आए थे। और एसएम आमिर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए प्रयागराज से। आमिर, क्या कुछ तैयारियां, प्रधानमंत्री मोदी कल आने वाले हैं, हालांकि कल कोई अमृत स्नान नहीं है, लेकिन चूंकि पीएम आ रहे हैं तो तैयारियां तो विशेष होंगी। सुरक्षा व्यवस्था कितनी टाइट होगी आमिर? देखिए, अगर बात करें प्रधानमंत्री के आगमन की तो प्रधानमंत्री कल आएंगे, सुबह 10 बजे वे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा अरैल घाट के डीपीएस के हेलीपैड पर उतरेंगे और डीपीएस के हेलीपैड से उतरने के बाद वो सीधा संगम रोज पहुंचेंगे, जहां कड़ी सुरक्षा होगी, क्योंकि जो भी वीआईपी आते हैं वो अरैल साइड आते हैं और वहां से वे सीधा संगम पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। नाव के द्वारा वे संगम पहुंचेंगे और जिसके बाद वे सीधा अक्षय वट पहुंचेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद वे त्रिवेणी संकुल पहुंचेंगे। जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों के पैर धोए थे, मगर इस बार स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ केवट के भी प्रधानमंत्री पैर धो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कल खास रहने वाला है और प्रयागराज को सौगात भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल आमिर, यहाँ पर आपसे ये भी समझना है, चूंकि जब कोई वीवीआईपी आता है तो प्रोटोकॉल के तहत कई बार जो है आम लोगों को वहां जो पहुंचना है उनके लिए व्यवस्थाओं में बदलाव होता है। कल को लेकर चूंकि देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो कोई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? जो लोग वहां पहुंचेंगे कल, उनको किस तरह के एहतियात बरतने होंगे पीएम के इस दौरे को देखते हुए? देखिए, पीएम के दौरे को देखते हुए क्योंकि जो पीएम आएंगे वो अरैल साइड आएंगे, यानी जो मेले का दूसरा छोर है, यानी नदी के दूसरे छोर साइड अरैल घाट साइड आएंगे, तो वो जो पूरा वीआईपी एरिया बनाया गया है, जो भी लोग आते हैं गाड़ी से आसानी से पीएम सीधा हेलीपैड उतरेंगे। हेलीपैड से सामने ही अरैल घाट है, जहाँ से नाव से वो आएंगे और पानी के रास्ते जो संगम रोज पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और सीधा लेटे हनुमान जी के मंदिर में पहुंचेंगे और साथ ही अक्षय वट पहुंचेंगे। तो ये घाट के किनारे का स्थान है जिससे कि पब्लिक कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, आम पब्लिक जो आती है प्रभावित नहीं होगी। जी ठीक कह रहे हैं। तो जो रूटीन में जो स्नान है त्रिवेणी संगम का, गंगा स्नान का, वो क्रम चलेगा, उसके लिए विशेष और अलग से तैयारियां। आमिर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और महाकुंभ में स्नान के लिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें त्रिवेणी संगम पर विधिवत स्नान और पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। साथ ही डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी उन्होंने दौरा किया। ऐसा माना जा रहा है कि भूटान नरेश का ये दौरा भारत भूटान मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल
तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नागमयाल वांगचुक भारत के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने सोमवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारत भूटान के संबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया, जो बेहद अहम रहा। भूटान नरेश का ये दौरा भारत भूटान मित्रता को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भूटान नरेश के सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज भी आयोजित किया गया। बता दें कि वांगचुक ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, जो दोनों देशों में संबंधों में गहरे सम्मान और एक मित्रता की भावना को दर्शाता है। भूटान नरेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाई। इधर प्रयागराज से ही अगली खबर भी, जहां पर आज सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ के मसले पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, और उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवाते हैं। इन दोनों दलों और सनातन धर्म विरोधी उन सभी लोगों के वक्तव्य, जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। इन दलों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस एसपी पर सवाल खड़े किए। देखिए, दरअसल महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उसको लेकर सदन में विपक्ष एक तरफ तो आरोप लगा रहे कि सरकार सही आंकड़े जारी करे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो दिवंगत उन श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देते हुए ये कह देते कि हजारों लोग जो मारे गए वहां महाकुंभ में, उन्हें मैं नमन करता हूं, लेकिन ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पक्ष ने कहा कि माफी मांगे। विपक्ष के लोग इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं, लगातार सच सामने लाने की बात कही जा रही। इसी बीच अब कांग्रेस और एसपी पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने ये कहा कि ये जो भगदड़ हुई है, ये हुई नहीं है, ये भगदड़ कराई गई है, जानबूझ के इस तरह का हो सकता है कि विपक्षी दलों ने कुछ किया हो। कांग्रेस एसपी पर बरसते हुए सीएम योगी नजर आए हैं और जो महाकुंभ में हादसा हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, उस पर वो बयान दे रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।